झारखंड राज्य का पूर्वी सिंहभूम जिला अपने औद्योगिक विकास के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ टाटा समूह कंपनी की कई इकाइयां हैं, जिसमें से एक है टाटा पावर। यह कंपनी निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन का कार्य करती है। लौह नगरी जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर से सटे जोजो बेड़ा में स्थित है इसकी उत्पादन इकाई। घरों को रोशन करने वाली टाटा पावर कंपनी अपनी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत महिलाओं के जीवन में भी उजाला फैला रही है। यह सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए संयुक्त रूप से काम कर रही है, जिसका मुख्य लक्ष्य है विभिन्न समुदायों के अति पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों को हर संभव प्रयास कर उन्हें सशक्त बनाना। टाटा पावर 1997 से इधर प्लांट ऑपरेट कर रहा है। सो ऑन CSR फ्रंट टाटा पावर का जो फोकस है दैट इज ऑन लाइवलीहुड, स्किल बिल्डिंग and education. Livelihood में so we give lot of opportunity to our women stakeholders. So we empower them, we give train them, we give a lot of opportunity to develop their own business which can sustain in long term. So that is our focus area. महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही टाटा पावर CSR की प्रमुख पहल है अनोखा धागा। यह स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए महिला आधारित एक पहल है। इसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। अनोखा धागा के तहत कई स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर टाटा पावर अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है। I am fortunate to be part of an organization like Tata Power and Tata Group, where the emphasis on community care is at the utmost level. And at Jojobera, I had seen my team CSR working on number of projects like livelihood, SSC group, education, which has given a very good impact to the community. टाटा पावर CSR का मानना है कि शिक्षा समाज के विकास की दिशा में पहला कदम है। इसलिए साथी संस्था अलीग की मदद से टाटा पावर सामाजिक दायित्व शिक्षा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके तहत जोजो बेड़ा स्थित 6 सरकारी स्कूलों में अपने शिक्षकों की नियुक्ति कर बच्चों को अंग्रेजी भाषा और गणित के क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार कर रहा है। यहाँ मेरा काम है इंग्लिश पढ़ाना, बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज जो बच्चों के लिए बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ाना और उनका स्किल डेवलपमेंट करना। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में दिक्कत ये हो जाती है कि उनको इंग्लिश से बहुत थोड़ा डर लगता है, तो मेरा बस ये काम है कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना, उनको स्किल्स में जैसे कि दीवा क्लब हुआ जिसमें हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं, लड़कियों के प्रॉब्लम्स को उनके इश्यूज़ को हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इको क्लब जहाँ बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, हमारा यहाँ लाइब्रेरी का भी प्रोग्राम चलता है। तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो हम लोग बच्चों के साथ करते हैं ताकि बच्चों का स्किल डेवलप हो। इसके लिए हम सब टाटा पावर अलीग के आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच टाटा पावर। हम लोग जितने भी टीचर्स हैं उनको बेसिक से पढ़ाते हैं ताकि उनका प्रोग्रेस हो पाए, वो अच्छे मार्क्स से बोर्ड में पास हो पाए। ये जितने भी क्लासेस हो रहे हैं ये टाटा पावर एंड अलीग की सहायता से हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे ब्रांड एम्बेसडर की भी भूमिका अदा कर रहे हैं।
बच्चे अपने बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने घरों और आसपास की महिलाओं को भी साक्षर बना रहे हैं। इनसे महिलाओं को मानसिक विकास में सहायता मिल रही है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो रही है। इन सब का साथ दे रहा है टाटा पावर CSR। मैं टाटा पावर से विगत कई वर्षों से दशकों से जुटा हुआ हूं और CSR विभाग में कार्य कर रहा हूं। CSR का मुख्य मकसद, मेन रोल ये है कि हम दिमाग से काम नहीं करते हैं, बल्कि जब CSR की बात आती है तो हम दिल से काम करते हैं। जिससे दिल से किए फैसले सही होते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है उन शोषित, वंचित, पिछड़े हुए लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, यूथ के साथ हम ऐसा कार्य करें जिससे उनका सतत विकास हो सके। बेसिकली हमारा अप्रोच ये है कि हम मछली पकड़ना नहीं सिखाते, बल्कि वो मछली मारना सिखाते हैं। अगर एक बार सीख लेंगे तो अपने काम को आगे बढ़ाकर वो करते रहेंगे और खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे। विगत कई वर्षों से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में यूथों को रोजगार मुखी ट्रेनिंग दिया है, उनको रोजगार से जोड़ा है। महिलाओं के बीच बहुत सारे ट्रेड्स में हमने काम किया है, उनको रोजगार से जोड़ा है। तो इस तरह सतत प्रक्रिया चलती आ रही है और टाटा पावर का उद्देश्य को हम लोग यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि हम उस काम को पूरा कर सकें। टाटा पावर कंपनी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए महिलाओं के हुनर को भी निखारने का काम कर रही है। महिलाएं आदिवासी कला, हो और सोहराय का इस्तेमाल कर कई ऐसी वस्तुओं के निर्माण में सहायक हो रही हैं, जिनकी बाजारों में काफी मांग है और इन्हें बेचकर काफी मुनाफा भी कमा रही हैं। हमारे पंचायत में टाटा पावर के सहयोगी संस्था एडेंट द्वारा SHG महिलाओं का गठन किया गया है और उनके साथ मीटिंग करके यहाँ पर पेंटिंग क्लास चलाने की लिए मीटिंग हुआ और जिसमें अभी टाटा पावर के द्वारा पेंटिंग क्लास का ट्रेनिंग दिया जा रहा है और इसमें सभी महिलाएं बहुत उत्सुकता के साथ पेंटिंग सीख रही है और कुछ हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी हुआ है और प्रोडक्शन का डिमांड भी है और उसकी मांग भी है। ट्रेंडिंग में जुड़ के हम लोगों ने बहुत सारे जैसे कि हुआ आपका सोहराय, मधुबनी, पेटकर, ये सब हम लोग सीखें और सीख के हम लोग प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। और इसके साथ हम लोग ट्रेनिंग के द्वारा या ट्रेनिंग के पीरियड में हम लोग अपना पेंटिंग को प्रचार करने के लिए निजी स्तर से, जैसे कि फरवरी में हम लोग का पंचायत द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाया गया था, उसमें हम लोग ने बहुत अच्छी से भागीदारी किए थे और अच्छी से भी सेल भी हुई थी। इसके बाद हम लोग ने कई जगह भी 2-3 जगह मतलब अपना पेंटिंग का प्रचार करने के लिए हम लोग स्टॉल भी लगा चुके हैं। इसके लिए मैं टाटा पावर के साथ साथ एडेंट संस्था को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके प्रयास से हमारे पंचायत की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और आशा करती हूँ भविष्य में इस पंचायत में यह पेंटिंग एक उद्योग का स्वरूप ले सके। इस तरह झारखंड की शान आदिवासी कला, हो और सोहराय को गुमनामी की गुफा से बाहर निकालने का काम टाटा पावर CSR कर रहा है। जिस भी जगह पे हमारा CSR एक्टिविटी होता है, मैं उस साइट पे विजिट करती हूँ, मॉनिटर करती हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनती हूँ और उनके लिए क्या अच्छा हो सके, बेहतर हो सके, उनके लिए वो प्रोग्राम सोचते हैं और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोग बेहतर उपाय ढूंढते हैं। टाटा पावर सामाजिक दायित्व महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए टाटा पावर CSR को एडेंट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का साथ मिल रहा है। टाटा पावर CSR के कार्यक्रम के तहत हम लोगों को प्रशिक्षण मिला है एडेंट के द्वारा और इस प्रशिक्षण में मशरूम का प्रशिक्षण मिला। मशरूम का प्रशिक्षण मिलने के बाद हम लोग मशरूम का जो खेती कर रहे हैं। पहले तो समूह में जोड़ने से पहले मेरा कुछ आय वैसा नहीं था। अभी समूह में जुड़ने के बाद मेरा आय
5,000 से 6,000 तक आता है, तो मैं घर में भी अपना जो हस्बैंड को भी मैं सहायता कर पा रही हूँ और अपना बच्चों को भी अच्छा से देखभाल कर पा रही हूँ। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे टाटा पावर सीएसआर के तहत हम लोगों का जो प्रशिक्षण मिला। इसके माध्यम से महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाएं अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और परिवार पर बोझ नहीं बल्कि अपने परिवार का सहारा बनने के लिए तैयार हैं। आज महिलाएं अपने समाज में स्वाभिमान के साथ सिर उठाकर चल रही हैं। टाटा पावर का एक बहुत बड़े हाथ है कि हम सबों को सपोर्ट किए हैं और एक रास्ता दिखाए हैं, एक जरिया दिखाए हैं कि हम दीदियों जो कि घर में बेरोजगार है वो घर बैठे ही घर परिवार चलाने के साथ में ये रोजगार और आमदनी कुछ अपने हाथ में ले सकती है। टाटा पावर सीएसआर के आजीविका और शिक्षा के अलावा कृषि, स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास के क्षेत्रों में किए गए कार्यों को कम शब्दों में समेटना गागर में सागर के समान है। इसके जनहित कार्यों की लंबी फहरिस्त में ये एक बहुत छोटी सी झलक मात्र है। टाटा पावर सामाजिक दायित्व या कई संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर हर उम्र और तबके के लोगों के विकास में मददगार है। We help them in building the skills in new different areas, different business area where they can work. And on education front, we have a strong presence in our area. Especially COVID was a challenging period, and during COVID, lot of thrust was on digital education. So I really appreciate the good work done by our CSR team along with our NGO partners. Even our officers regularly volunteer for many activities. So I really thank them. The team is doing very good work. अनेकों सामाजिक कार्यों को अंजाम देने वाला टाटा पावर सीएसआर निश्चय ही एक सुदृढ़ समाज के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दे रहा है।